इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 1, जिसका शीर्षक है जादूगर ये कौन। जादूगर कौन होता है बच्चों? जो जादू के नए नए करतब दिखाता है। आपने भी कभी अपनी स्कूल में जादूगर का खेल देखा होगा ना। कभी वो अपने झोले में से कबूतर, खरगोश निकाल कर दिखाता है, तो कभी रंग बिरंगे फूल निकालता है। करता है ना वो ऐसा। और वो ये काम इतनी फुर्ती व चतुराई से करता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। पलक झपकते ही वह एक के बाद एक नए नए करतब दिखाता जाता है। तो बच्चों, हमारी आज की कविता भी कुछ ऐसी ही है, जिसको लिखा है राम नारायण चौधरी ने। सबसे पहले हमारी इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। काली खुली जटाओं वाला जादूगर ये कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर ये कौन, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर ये कौन, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर ये कौन, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर ये कौन। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। कविता का शीर्षक है जादूगर ये कौन। काली खुली जटाओं वाला, जटाएं क्या होती हैं? बालों वाला। खुली काली जटाओं वाला जादूगर ये कौन। जादूगर कौन होता है? जादू का खेल दिखाने वाला। कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। नभ का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश में ये कहाँ से आता और वहां आकर क्या करता है? तरह तरह के खेल दिखाता। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर ये कौन। पवन पंख का अर्थ है हवा रूपी पंख। तो हवा रूपी पंख पर उड़ने वाला जादूगर ये कौन। कौन है ये जादूगर? तो बच्चों, आपने जो आपकी स्कूल में जादूगर देखा वो तो ये सब काम नहीं करता। तो फिर ये जादूगर कौन है? तो यहाँ पर कवि ने जादूगर की तरह हरकत करने वाला ये बादल बताया है। तो ये जादूगर कौन है? ये बादल है, जो कि आकाश में कहाँ से आ जाता है और आते ही क्या करता है? जादूगर की तरह ही खेल दिखाता है। कभी हवा रूपी पंख पर उड़ता है, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। छू मंतर का अर्थ है झट से या तुरंत, और ओझल का अर्थ है छिपा हुआ। तो जैसे जादूगर छू मंतर ऐसे बोल के अपने जादू से किसी भी चीज को गायब कर देता है ना, वैसे ही बादल क्या करता है? सूरज को गायब कर देता है। जब सूरज की रोशनी के आगे बादल आ जाता है तो क्या होता है? सूरज गायब हो जाता है ना। दिन को रात बनाने वाला जादूगर ये कौन। दिन को रात कैसे बनाता है? जब सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो चारों तरफ दिन में भी अंधेरा हो जाता है। होता है ना ऐसा। जब बहुत घने बादल आ जाएं तब, तो जादूगर की तरह ही ऐसे करतब दिखाने वाला जादूगर कौन है? ये है बादल। तो इस कविता में कवि ने जादूगर के साथ बादल की समानता करी है कि जैसे जादूगर पल पल में नए नए करतब दिखाता है, वैसे ही बादल भी नए नए करतब दिखा रहा है। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। नवाता का अर्थ होता है झुकाता। तो कभी कभी बादल इतने नीचे आ जाते हैं जैसे हाथी अपनी सूंड को नीचे रखता है। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर ये कौन। चित्त का अर्थ है मन और लुभाने का अर्थ है मोहित करना। तो सबके मन को लुभाने वाला, सबके मन को मोहित करने वाला
जादूगर ये कौन? तो बादल जब नीचे आता है तब क्या करता है? पानी लेकर आता है, तो उसको देखकर सबका मन खुश हो जाता है। तो सबके मन को मोहित करने वाला जादूगर ये कौन? जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता। झोले का अर्थ होता है बैग या बस्ता, और टपकाता गिराता। तो जैसे जादूगर अपने झोले में से बहुत सारी चीजें निकालता है ना, तो वैसे ही बादल भी अपने झोले में से पानी टपकाता है, यानी बारिश करता है। धरती को सरसाने वाला जादूगर ये कौन? सरसाने का अर्थ है मन को खुश करना। तो धरती के मन को खुश करने वाला जादूगर ये कौन है? ये कौन है? तो बादल है। और धरती के मन को कैसे खुश करता है? जब बारिश आती है तो सारे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो उससे धरती भी खुश हो जाती है और हम सबका मन भी मोहित हो जाता है। तो इस तरह बच्चों, कवि राजनारायण चौधरी ने बादल की समानता किससे करी है? जादूगर से। जैसे जादूगर नए नए करतब दिखाता है, वैसे ही बादल भी पल पल में नए नए करतब दिखाता है। अब इस कविता के सारांश को देखते हैं। इस कविता के कवि राजनारायण चौधरी हैं, जिन्होंने इस कविता में काले घने बादलों को एक जादूगर के रूप में चित्रित किया है। काले बादल कभी बारिश करते, कभी सूरज को छिपाकर दिन को रात बना देते, तो कभी सभी के मन को लुभा लेते हैं। कवि ने बादलों की इस मस्ती को एक जादूगर द्वारा दिखाए जाने वाले किसी जादू के खेल से समानता की है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता में जादूगर किसे कहा गया है? तो कविता में जादूगर किसे कहा गया बताओ? कविता में काले घने बादलों को जादूगर कहा गया है। जादूगर कैसा दिखाई देता है? जादूगर काली खुली जटाओं वाला दिखाई देता है। जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? तो जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है बताओ? जादूगर निम्नलिखित करतब दिखाता है। पलक झपकते ही चीजों को गायब करना, टोपी से खरगोश, कबूतर, पैसे आदि निकालना, रुमाल से फूल बनाना। लेकिन बच्चों, इस कविता में जादूगर किसे कहा है? बादलों को। तो बादल रूपी जादूगर क्या क्या करतब दिखाता है? तो कविता में बादल रूपी जादूगर ने निम्नलिखित करतब दिखाए। सूरज को छिपाकर दिन को रात कर दिया, झोले से बूंदे टपकाई। और कौन से काम किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सोचो, बादल को जादूगर क्यों कहा है? बादल को जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी वेशभूषा जादूगर जैसी दिखाई दे रही है। वह कुछ ऐसे करतब दिखाता है जो हमें एक जादू जैसे लगते हैं, जैसे सूरज को गायब कर दिन में रात कर देना। तो जादूगर भी कुछ ऐसी हरकतें करता है और वैसी ही बादल कर रहा है, इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। आपकी बात, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखो। तो एक बार आप बादलों को ध्यान से देखो, फिर उनमें आपको कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं वो सब लिखना है। जैसे मुझे बादलों में ये सब आकृतियां दिखाई देती हैं। मोटी झबरी सफेद भेड़ जैसी, मोटा भालू जैसा, दौड़ता घोड़ा, और भी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कैसी आकृतियां दिखाई दी। आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे गर्मी कम हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। लेकिन जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं तब आपको कैसा लगता है? तब सर्दी में मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन दिनों में सूरज की धूप हमारे शरीर को गर्म करती है। सूरज के छिप जाने से सर्दी बढ़ जाती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। कविता से आगे, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन को रात कैसे बनाता है?
जब काले घने बादल सूरज को ढक लेते हैं तो चारों ओर अंधेरा होने लगता है। तब हमें प्रतीत होता है जैसे दिन में रात हो गई। बादल धरती को कैसे खुश करता है? जब बादलों से हमें बारिश के रूप में पानी मिलता है तब चारों तरफ हरियाली होने लगती है। तब ऐसा लगता है जैसे बादल ने धरती को खुश कर दिया। झोले से बूंदे टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है। इसी तरह ये अपने झोले से क्या निकालेंगे सोचकर लिखें। तो जैसे अगर आपके पिताजी के पास झोला हो तो उनके झोले में क्या निकल सकता है वो सब लिखो। जैसे अखबार, चश्मा, डायरी। माँ के झोले में कंघी, रुमाल, पैसे। अध्यापिका के झोले में पेन, किताबें, मोबाइल। जादूगर के झोले में कबूतर, खरगोश, फूल। और डाकिया के झोले में चिट्ठी, लिफाफे, मनी ऑर्डर। भाषा की बात। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ और काम कविता में से छांट कर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। तो काम करना क्या कहलाता है? क्रिया। तो यहाँ पर ये सब क्रिया है, खेल दिखाना, उड़ना। तो खेल दिखाना से जैसे वाक्य बनाया, जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है, तो इससे किसी काम के होने का पता चलता है ना। ऐसे ही कविता में और शब्द खोजो, जैसे मंत्र पढ़ना, ओझल होना, झुकाना, लुभाना। और भी इसमें क्रियाएं हैं, वो आप खोजकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इनसे वाक्य बनाते हैं। जैसे मंत्र पढ़ना का, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। ओझल होना, चिड़िया आंखों से ओझल हो गई, गायब हो गई। झुकाना, तेज हवा ने सारे पेड़ों को झुका दिया। सुंदर चीजें सभी को लुभाती हैं। जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है। ऐसे कुछ और शब्द बनाइए। जैसे जादू और गर को जोड़ा तो क्या बना? जादूगर। ऐसे ही सौदा के साथ गर जोड़ोगे तो बनेगा सौदागर। बाजी के साथ बाजीगर। कारी के साथ गर जोड़ोगे तो कारीगर। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? जैसे हवा के लिए पवन का, आकाश के लिए नभ, सूर्य के लिए सूरज, पृथ्वी के लिए धरती। आइए शब्दों के अर्थ जानें। जैसे ओझल का अर्थ होता है छिपा हुआ, चित्त का अर्थ होता है मन, जादूगर का अर्थ है जादू का खेल दिखाने वाला, नभ आकाश, नवाता का झुकाता, पवन पंख, हवा रूपी पंख, सरसाने वाला, मन को खुश करने वाला। इस कविता को बच्चों एक बार फिर से पढ़ो व समझो। क्या आपको लगता है कि जादूगर सच में अपनी टोपी से खरगोश निकाल सकता है? बारिश का पानी पीने लायक होता है या नहीं, पता कीजिए। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।